हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, जैसे मैप में क्या चेंजेज हुए, उसके बाद जो हिस्टोरियन रिसोर्सेज थे उसमें क्या चेंजेज हुए, ये सब पढ़े हैं। तो इस वीडियो में हम सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में क्या चेंजेज हुए इसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि 717 के बीच जो काफी चेंजेज हुए और उसमें काफी डेवलपमेंट्स हुए, और ये जो डेवलपमेंट हुए, जो चेंजेस हुए, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए। जैसे इसमें देखेंगे हम कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, मतलब इरिगेशन मीन्स हम 6 क्लास में पढ़े हुए हैं कि सिंचाई होता है, कि जो क्रॉप्स के लिए सिंचाई किया जाता है, वाटर दिया जाता है, इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील, देखिए यहाँ पर ये पर्शियन व्हील का चित्र दिया गया है, कैसा है। और वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील, एंड कम्बैट के लिए फायर आर्म्स। इस टाइप्स के नए नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ, और इसके साथ साथ न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस पहुंचे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। जैसे इसमें पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफी, इस टाइप के नए नए टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स को लेकर के काफी चेंजेज हुए। और इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि नए नए आइडियाज के साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट लोगों के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल व्यू में सब चेंजेज हो रहे हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स होता है गतिशील होना या एक जगह से दूसरे जगह जाना। मोबाइल वर्ड से बना है, मोबाइल मीन्स होता है गतिशील। तो अब इसका क्या यहाँ टर्म किस लिए यूज किया गया है कि इसके पहले हम पढ़े हुए हैं कि जो इनका डिस्टेंस होता था ट्रेवलिंग का, वो शॉर्ट होता था डिस्टेंस। लेकिन इस पीरियड में क्या हुआ कि काफी जो इनका लोगों का ट्रेवलिंग था, ये लॉन्ग डिस्टेंस में नए नए अपॉर्चुनिटी के सर्च में होने लगा। और ये यहाँ पर एक नया टर्म मिलेगा हमें कि जब धीरे धीरे यहाँ पर जैसे इनके पॉलिटिकल व्यू में क्या चेंजेस होना शुरू हुआ, तो नए ग्रुप धीरे धीरे यहाँ इमरजेंस हो रहे हैं, जिसको राजपूत कहा गया। और ये राजपूत वर्ड राजपुत्र से बना हुआ है। राजपुत्र आप हिंदी में पढ़े होंगे, शब्द विग्रह। तो अगर हम इस वर्ड का शब्द विग्रह करेंगे तो हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राजपुत्र, तो इसको हम देखेंगे, राज मीन्स या राजा कह सकते हैं, या जो रूलर्स होते थे, और पुत्र मीन्स होता है सन या पुत्र। तो अर्थात सन ऑफ द रूलर या सन ऑफ द किंग, उस समय जो रूलर होता था उसका पुत्र। इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टर्म है, ये 8 से लेकर 14 सेंचुरी के बीच का टर्म। जनरली ये वॉरियर्स का ग्रुप होता है जो क्षत्रिय, अपने आप को क्षत्रिय कास्ट से क्लेम करते हैं। जैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं जो सिस्टम ऑफ वर्ण, तो क्षत्रिय का क्या वर्क होता था, तो हम उसमें पढ़े थे कि क्षत्रिय क्या करते थे कि ये अपने जो उनका रूलिंग
पार्ट होता था या जो रूलिंग रीजन होता था उसको हमेशा सेफ्टी देते थे, सुरक्षा करते थे। तो इसमें फिर ये बताया गया कि सिर्फ राजपूत ही नहीं आए, इनके साथ साथ और जैसे नए ग्रुप में हम देखेंगे मराठा, सिख, जाट, अहोम्स और कायस्थ। कायस्थ यहाँ हमें थोड़ा पॉइंट आउट ज्यादा करना होगा कि जो स्क्राइब्स होते थे और सेक्रेटरी होते थे, इनका एक कास्ट होता था कायस्थ, कि जो ये लिखने पढ़ने का काम कौन करते थे? कायस्थ। जैसे कोई ऑफिस है तो उसमें लिखने पढ़ने का काम कायस्थ के थ्रू होता था। और ये पॉलिटिकल रूप से काफी इंपॉर्टेंट पीरियड था कि धीरे धीरे यहाँ इमरजेंस हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर रहे हैं। और ऐसे चेंजेस में कि जब फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे और वहां पर रहने वाले लोग, जैसे यहाँ पर एक वर्ड हैबिटेट मिल रहा है। हैबिटेट मीन्स होता है आवास या वास या आवास। तो जैसे वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, स्वाभाविक है वो वहां से माइग्रेट होना शुरू हुए, मीन्स उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह स्थानांतरित होना। तो वहां के लोग माइग्रेट होना शुरू हुए और उसमें से कुछ टिलिंग मीन्स होता जोतना, कि मतलब जो अपने लैंड्स को जोतना शुरू किए। और कुछ पीजेंट्स हो गए, क्योंकि उसमें जैसे काफी ऐसे लोग थे कि काफी लोग सिटी में चले गए और कुछ लोग जैसे ग्रामीण या रूरल एरिया में आए। तो इसमें उनके जैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क हुए। जैसे इसमें देखेंगे हम प्रीस्ट हुए, चीफ, मार्केट में लोग अपने ऑक्यूपेशन को बनाए, जैसे यहाँ टेम्पल, मोनेस्ट्री, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे लोग अपने आप को शिफ्ट करना शुरू किए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये कुछ ऐसे लोग थे कि बड़े बड़े लोग, मीन्स कह सकते हैं जो लैंड लॉर्ड होते थे, कि इनके अंडर जो पीजेंट्स थे या एग्रीकल्चर वर्कर्स थे। तो हम देखें कि वर्कर्स और जो लैंड लॉर्ड्स थे, इनके बीच में काफी डिफरेंसेस होना शुरू हुआ। तो इसके बाद यहाँ पर क्या शुरू हुआ कि एक नया सिस्टम आया, जाति या सब कास्ट। क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रेजेंट टाइम में जाति डिवाइड है, तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ ये टर्म जाति का। इट मीन्स यहाँ पर जैसे पुअर, मिडिल, फिर अपर मिडिल, फिर रिच, मतलब इस टाइप के जाति का सिस्टम का इमरजेंस होना शुरू हुआ। और ये जो रैंक था ये परमानेंट नहीं था, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते थे। और इसमें जो जाति होते थे इनका हमेशा रूलिंग होना शुरू हो गया। ये जो भी वहां के रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, इन पर इन्हीं का कंट्रोल होता था। और इसको जो इनका रूल और रेगुलेशन होता था बनाने के लिए इनका एक असेंबली होता था, जिसमें एल्डर्स पर्सन असेंबल करते थे। और उसी असेंबली को जाति पंचायत कहा जाने लगा। जैसे हम प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस क्लास में पंचायत राज पढ़े, तो उसी तरीके से जो इनका असेंबली होता था एल्डर्स का, उसको जाति पंचायत कहा जाने लगा। और इसमें उन्हीं के मेंबर पार्टिसिपेट करते थे और इसके थ्रू नए रूल्स रेगुलेशंस ये सब बनाए जाते थे। और उसके बाद ये जो इनका जात पंचायत था, ये धीरे धीरे एक यूनिट ऑफ स्टेट के रूप में बना।
तो यहाँ पर हम देखते हैं हैबिटेट को कि ये रिफर करता है जिसे जो भी कोई इन्वायरमेंट ऑफ ए रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट, कि किसी भी स्पेशल या पार्टिकुलर जो एरिया होता है वहां पर रहने वाले लोगों के इकोनॉमिकल सोशल कंडीशंस को क्या करता है, रिफर करता है। मींस आवास या वास, शुद्ध हिंदी इसका वास हो जाएगा। बस आज का वीडियो यहां तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रीजन एंड एम्पायर। थैंक यू।